नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्सल क्लासेस में। आज का जो हमारा लेसन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पिछले लेसन में अपन ने सेंटेंसेस और टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिए थे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सेंटेंस में जो टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, उससे पहले समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। देखिए, जैसे हमारी फैमिली में अलग अलग मेंबर होते हैं, लेकिन उनका अलग अलग जो रिलेशन होता है, कोई जैसे मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर है और सिस्टर है, ब्रदर है, ये जो हैं। उसी प्रकार जैसे हमारी स्कूल है, उसमें टीचर होते हैं। टीचर तो सभी हैं, लेकिन कोई इंग्लिश का टीचर है, कोई हिंदी का है, कोई संस्कृत का है, कोई एसएसटी का है, ईवीएस का, अलग अलग टीचर हैं। वैसे ही वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में। वर्ड्स तो सभी होते हैं, सभी वर्ड्स होते हैं, लेकिन उन वर्ड्स का एक रूप होता है, उनकी एक फॉर्म होती है, एक कैटेगरी होती है, वो अलग होती है। उस कैटेगरी को ही हम ये जो एड टाइप्स हैं इनमें डिवाइड करते हैं। जो पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जो एक स्पीच है, जो अपन बोलते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई कथन बोलते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स होते हैं। अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं उनकी कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे सभी जो टीचर हैं वो समान नहीं हैं। कोई टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, हैं तो सभी टीचर, लेकिन उनकी कैटेगरीज अलग अलग हैं। वैसे ही जो ये हैं तो सभी वर्ड्स हैं, लेकिन इनकी जो कैटेगरी है, इनका रूप है, वो अलग है, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो और इनका जो कार्य है वो भी अलग होता है, इनके जो इम्पोर्टेंस है वो भी अलग अलग होता है। तो कौन कौन से हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? फर्स्ट है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये जो एड टाइप्स हैं ये हैं पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं एड टाइप्स के। इन नामों को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आज का हमारा टॉपिक है, आज अपन पढ़ेंगे वो फर्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट कैटेगरी है, नाउन। नाउन के बारे में अपन जो आज रीड करने वाले हैं। तो देखिए, नाउन आता है अपना। नाउन हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन क्या है? तो नाउन है, ये इसकी नाउन की डेफिनेशन है। ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इन अदर वर्ड्स वी कैन से नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी पर्सन है, कोई भी प्लेस है और कोई भी थिंग है, उन सब का जो नाम है, नेम है, वो नाउन होता है। किसी भी स्थान, वस्तु, गुण, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हिंदी में परिभाषा की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में परिभाषाएं सेम ही हैं, क्योंकि चीज़ें सेम ही हैं सब में। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखिए, इट इज़ ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी थिंग का, किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का जो नेमिंग वर्ड है वो नाउन होता है। द वर्ड थिंग मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। जो यहाँ पे जो थिंग जो वर्ड आया, थिंग, थिंग वर्ड में सारे जो हैं, जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट हैं जिनको अपन सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं,
जिन ऑब्जेक्ट को अपन देख सकते हैं, जिन ऑब्जेक्ट को अपन सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दूसरा, आल्सो समथिंग वी कैन नॉट परसीव बाई द सेंसेज बट कैन ओनली थिंक ऑफ। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम सेंसेज, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा फील नहीं कर पाते, लेकिन उनके बारे में सोच पाते हैं। वो चीज़ें भी नाउन में शामिल हैं। जो नाउन के अलग अलग काइंड्स पढ़ेंगे उनमें वो चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो अपन को यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो क्या है, जो मेन चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि नाउन क्या होती है। व्हाट इज़ ए नाउन? तो ए नाउन इज़ ए वर्ड, ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज़ ए नेमिंग वर्ड। नाउन होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब देखिए नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड तो है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। कंसिडर द बोल्ड वर्ड्स ऑफ द एग्जाम्पल गिवन बिलो। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं इनमें जो बोल्ड वर्ड्स हैं, बोल्ड जो गहरे वर्ड्स हैं, जो मोटे अक्षर दिए गए हैं, उनको आप देखिए एक बार। फर्स्ट है लंदन इज़ ऑन द टेम्स। लंदन इज़ ऑन द टेम्स, ये टेम्स नदी का नाम है, ये देखिए बोल्ड लेटर। सेकंड है हर विजडम वन हर रेस्पेक्ट। हर विजडम वन हर रेस्पेक्ट। थर्ड, अशोक वाज ए ग्रेट बुद्धिस्ट। अशोक वाज ए ग्रेट बुद्धिस्ट। नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये जो वर्ड हैं ये देखिए, ये क्या है, ये यहाँ पे टेम्स है, विजडम है, अशोक है, ईस्ट है, ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें यहाँ पे हैं नाउन। अबव मेंशन्ड बोल्ड वर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नाउन। ये जो बोल्ड इस सेंटेंस में ये बोल्ड थोड़े ज़्यादा लेटर हो गए हैं, लेकिन इसमें जो सर्किल किया हुआ है ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। अब एक आता है नाउन फ्रेज। ये नाउन से ही रिलेटेड नाउन फ्रेज है। अब क्या होता है, ए नाउन इज ए सिंगल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड बुक इज नाउन। अब नाउन क्या है, नाउन एक सिंगल वर्ड होता है। जैसे बुक है, स्टूडेंट है, काऊ है, जो भी अपना के सिटी है, कोई बिल्डिंग है, रेड फोर्ट है, ये जो सारे हैं ये क्या है, नाउन है। लेकिन एक जो क्या होता है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या होता है, इज़ यूजुअली लॉन्गर देन ए सिंगल वर्ड। ये सिंगल वर्ड से थोड़ा लॉन्गर होता है, एक सिंगल वर्ड नहीं होता बल्कि एक फ्रेज होता है। और फ्रेज अपन ने पढ़ा था, कुछ वर्ड्स होता है उसका ग्रुप होता है जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता अपने आप में। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव और ए डिटरमिनर प्लस ए नाउन। इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एक डिटरमिनर हो सकता है और उसके साथ में एक नाउन होगी, तो उसे बोलेंगे फ्रेज, ये नाउन फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल ए गुड कैप्टन केयर्स फॉर हिज प्लेयर्स। ए गुड कैप्टन केयर्स फॉर हिज प्लेयर्स। यहाँ पे गुड कैप्टन है, ये नाउन फ्रेज है। गुड कैप्टन यहाँ पे क्या है, नाउन फ्रेज। इन दिस सेंटेंस ए गुड कैप्टन इज ए नाउन फ्रेज। ऐसे है, तो ये आती है नाउन फ्रेज। अपना जो इसमें मेन पॉइंट है आज का जो लेसन है उसमें नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन उस बारे में है। तो नाउन फ्रेज आपको एक सिंपल इंट्रोडक्शन देने के लिए यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कैटेगरी में नाउन को अलग अलग डिवाइड किया गया वो देखिए। नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स या 5 कैटेगरीज। नाउन्स को 5 काइंड्स में, 5 टाइप्स में या 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, जो ये 5 टाइप हैं इनमें इसको डिवाइड किया गया। अच्छे से आपको लर्न कर लेना है।
कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये 5 कैटेगरीज हैं नाउन की। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ ए नाउन इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें नाउन को अलग डिवाइड किया गया, वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। काउंटेबल नाउन वो होती है जिनको अपन 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है? अनकाउंटेबल होती है जिसको गिन नहीं सकते। जैसे अपन कोई ऑयल लेते हैं या मिल्क लेते हैं, वो गिन कर नहीं लेते, वो कैसे लेते हैं? तोल के या माप के, मेज़र करके उनको लिया जाता है। लेकिन जैसे अपन को पेंसिल लेनी है या फिर और कुछ चीज़ें लेनी है जिनको अपन बुक लेनी है, उनको काउंट कर सकते हैं। वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जा सकता है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें 5 टाइप से इनको डिवाइड किया गया है: कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है उसमें काउंटेबल नाउन्स एंड द सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन, इन रूप में इसको क्लासीफाई किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब फर्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है कॉमन नाउन। अपना कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है वो देखिए। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाई ऑल। कंसिडर द बोल्ड वर्ड ऑफ द एग्जाम्पल गिवन बिलो। एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखेंगे। तो फर्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए कि कॉमन नाउन होते क्या हैं। कॉमन का मतलब वैसे होता है सामान्य, जो सब के लिए काम में आए, जो बिल्कुल कॉमन हो, सब उसको यूज कर पाएँ। तो कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जो सेम क्लास या सेम काइंड के जो पर्सन्स हैं, प्लेसेज हैं या थिंग्स हैं, उनका जो नेम है वो कॉमन नाउन में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक देखिए, जैसे एक वर्ड है टीचर, TEACHER, टीचर। अब टीचर कॉमन नाउन हो गया। टीचर कोई जिसको स्पेशल नाम देते हैं, जैसे टीचर हैं, नाम दे दें किसी टीचर का, तो वो तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन वैसे टीचर है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी है, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। एक आता है जैसे गर्ल है, GIRL, गर्ल, गर्ल आ गया। अब गर्ल है, इसका ये कॉमन नाउन है। लेकिन यदि अपन नाम दे दें गर्ल का कोई, जैसे सीमा, तो ये क्या हो गया? ये एक स्पेशल नेम हो गया, पर्टिकुलर किसी का नेम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। और गर्ल है, ये कौन से में आ गया? कॉमन नाउन में आ गया। इस प्रकार से कॉमन नाउन है जो सेम कैटेगरी के या सेम काइंड के जो पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स हैं, उनको उनके लिए कॉमनली यूज़ किया जा सकता है। यानी पूरी एक कम्युनिटी को, एक कैटेगरी को डिफाइन करता है, वो होता है कॉमन नाउन। और देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। कॉमन नाउन का एक एग्जाम्पल है हरी इज़ ए बॉय। हरी इज़ ए बॉय। हियर द वर्ड हरी in the example refers to a particular boy, but the word boy might be applied to any other boy also. Hence, the word boy is a common noun. यहाँ पे देखिए, हरी इज ए बॉय। अब हरी किसी का नाम है, तो ये तो किसी विशेष संदर्भ में हो गया, पर्टिकुलर नेम हो गया, तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन बॉय है, बॉय, बॉय पूरी जो कैटेगरी है एक, उन सब को डिफाइन करता है। बॉय कोई भी हो सकता है, किसी राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी अपन नाम देना चाहें वो बॉय हो सकता है, वो सब के लिए यूज होता है। इसलिए ये क्या हो गया? बॉय यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, सब के लिए अप्लाई किया जा सकता है। कोई दूसरा बॉय है, हरी, अकेला हरी जो नाम है वो इसके लिए पर्टिकुलर हो गया, लेकिन बॉय है वो सब के लिए अपन यूज़ ले सकते हैं।
लड़कों के लिए, तो वो सारा, ये बॉय है, ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे गर्ल है, स्टूडेंट है, डॉग, किंग, लीडर, सिटी, बिल्डिंग, काऊ। ये कुछ बहुत थोड़े से एग्जाम्पल हैं, बाकी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कॉमन नाउन के। अपन जब प्रैक्टिस करते हैं, अपन जब जो रीडर वगैरह पढ़ते हैं, उनमें खूब सारे इनके एग्जाम्पल आते हैं। ये कुछ आपके जो सामान्य जानकारी के लिए बताए गए हैं, ये इसमें कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना आता है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट जो नाउन है कौन सी है, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन कौन सी होती है, प्रॉपर नाउन आर, यहाँ पे नाउन्स एस होता, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हरी, जो अपन ने पहले एग्जाम्पल देखा था, गिवन इन द अबव एग्जाम्पल रेफर्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, हेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ नाउन। जो अपन ने पहले एग्जाम्पल लिया था, हरी इज़ ए बॉय, उसमें हरी जो पर्टिकुलर किसी का नाम है उसको डिफाइन कर रहा है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन है वो भी यही है, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेज और थिंग्स। ये इसकी डेफिनेशन है, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। इसमें पर्टिकुलर आता है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नाम आता है। जैसे अपन कोई बिल्डिंग का नाम दें, जैसे बिल्डिंग था वो हो गया कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे अपन ने बोल दिया रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग का नाम हो गया, इसलिए यह क्या हो गया, रेड फोर्ट यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कोई नाम है, किसी बुक का नाम है, जैसे बुक का नाम मैं लिख दूँ, जैसे कोई भी बुक है उसका नाम जैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया GEETA, गीता, ये एक बुक का नाम है। इससे पहले आर्टिकल लगा देते हैं द गीता, तो ये क्या है, ये एक कौन सी नाउन हो गया, बुक है वो तो था कॉमन नाउन, लेकिन ये किसी का विशेष नाम दे दिया अपन ने, तो ये हो गया एक प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से जैसे अपन और नाम दे सकते हैं, किसी सिटी का नाम दे दिया सिटी, वैसे सिटी है वो तो अपने आप में कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे मैंने नाम ले दिया जैसे मुंबई लिख दिया, तो मुंबई यहाँ पे कौन सा नाउन हो गया, मुंबई यहाँ पे हो गया प्रॉपर नाउन। इस प्रकार से ये जो कैटेगरीज हैं इनको डिवाइड किया जाता है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आगे कुछ एग्जांपल देखिए। और प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर मीन्स वंस ओवन, हेंस ए प्रॉपर नेम इज पर्सन्स मीन्स वंस ओवन, हेंस ए प्रॉपर नेम इज पर्सन्स ओवन नेम। यानी जो प्रॉपर नेम है वो किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का खुद का नाम होता है, पर्टिकुलर नाम होता है, इसलिए उसको प्रॉपर नाउन बोला जाता है। कंसीडर अदर एग्जाम्पल, कंपेयर द नाउन्स मैन एंड राम। द नाउन मैन इज द नेम दैट वन शेयर्स विथ ए होल क्लास ऑफ मैन, बट द नाउन राम इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर मैन। ये अपन देख सकते हैं, जैसे मैन है तो मैन तो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, मैन तो मैन जो पूरी मेल जो कैटेगरी है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राम एक स्पेशल पर्टिकुलर नाम हो गया, तो ये उसी के लिए यूज़ होगा। आगे देखिए, देयरफॉर वी कॉल मैन ए कॉमन नाउन एंड राम ए प्रॉपर नाउन। ये बता दिया कि मैन है उसको अपन कॉमन नाउन बोलेंगे, और राम किसी का नाम है तो वो अपन उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। सिमिलरली गर्ल, मंथ, सिटी, कंट्री एटसेट्रा आर कॉमन नाउन्स। ये जो सारे कॉमन नाउन्स के एग्जांपल हैं, गर्ल है, मंथ है, सिटी है, कंट्री, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। वाइल मे, किसी मंथ पर्टिकुलर मंथ का नाम आ गया, अप्रैल पर्टिकुलर मंथ का नाम है,
चेन्नई किसी सिटी का नाम है, इंडिया कंट्री का नाम है, ये सब क्या हैं प्रॉपर नाउन्स में, यानी पर्टिकुलर जब नाम की बात आती है तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। नोट दैट प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर, ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है। प्रॉपर नाउन होता है यानी किसी का नाम लिखते हैं, उसका जो वर्ड का पहला जो लेटर आता है वो हमेशा क्या आता है, कैपिटल लेटर आएगा। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। समटाइम्स प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन बिलो। कभी कभी प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन के रूप में भी यूज में ले लिया जाता है, वो देखो कैसे। जैसे ये है, लिएंडर पेस इज ऑफन कॉल्ड द एंड्रे आगासी, जो टेनिस प्लेयर है द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर ऑफ इंडिया। जो लिएंडर पेस है वो भी टेनिस प्लेयर है, उसको भारत का एंड्रे आगासी कहा जाता है। उससे उसकी कंपैरिजन किया जाता है, जब कंपैरिजन किया जाता है तब इसको क्या बना दिया जाता है, प्रॉपर नाउन को यहाँ पे क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया। ऐसे ही है, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को प्रायः भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पे कालिदास की जो तुलना की है, कंपैरिजन की है, वो किससे की है, शेक्सपियर से की है। और शेक्सपियर को यहाँ पे क्या बना दिया है, तो ये प्रॉपर नाउन लेकिन यहाँ पे यूज इसका कॉमन नाउन के जैसे हुआ है। इस प्रकार कभी कभी जो प्रॉपर नाउन का यूज़ है वो कैसे कॉमन नाउन के रूप में भी हो जाता है। आगे देखिए, जो तीसरा टाइप है नाउन का वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का जैसे मतलब है, कलेक्टिव एक समूह हो गया, नाम से ही अपन को पता लग रहा है कलेक्टिव मतलब एक कलेक्शन, समूह है, समूह है वाचक संज्ञा हो गई है। जैसे एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ persons, एनिमल्स और थिंग्स रिगार्डेड एज ए होल। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्टिव नाउन क्या है, नेम ऑफ ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप का नाम हो सकता है। ग्रुप किसका, किसी पर्सन्स का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है। उस ग्रुप का जो नाम है उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे क्राउड होता है, क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ होती है, भीड़ लोगों की होती है, उसको क्राउड को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा इसमें। मॉब, मॉब भी यही होती है, भीड़। टीम, प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, उसको टीम बोलते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक जो झुंड होता है। हर्ड, ये भी झुंड होता है जानवरों का। आर्मी, सोल्जर्स का ग्रुप होता है। फ्लीट, पक्षियों का जो एक ग्रुप होता है। जूरी, जो जजेज हैं। फैमिली, जो मेंबर्स का ग्रुप होता है। नेशन, नेशन कई स्टेट्स मिलके एक नेशन बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं। पार्लियामेंट, संसद है। कमेटी है, ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है, इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स रिगार्डेड एज ए होल। जो कोई भी पर्सन्स हैं, एनिमल्स और थिंग्स हैं, जिनको एक पूरा संपूर्ण के रूप में एक साथ माना जाता है, उस ग्रुप को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जैसे कलेक्टिव नाउन में ही है, जैसे क्राउड है, क्राउड एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह हो गया। आर्मी है, आर्मी ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। फ्लॉक एक ग्रुप ऑफ शिप, भेड़ों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं। फ्लीट ए ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा। पोड ए ग्रुप ऑफ व्हेल्स एंड हर्ड ए ग्रुप ऑफ कैटल, इनको हर्ड बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, क्राउड, आर्मी, फ्लॉक, फ्लीट, पोड, हर्ड, ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ सेम कैटेगरी, जो पर्सन है, थिंग्स है, उनका जो ग्रुप है या कलेक्शन है, उसको एक कलेक्टिव नाउन के रूप में माना जाता है और उसको एक अलग नाम दिया जाता है। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है, इसको क्राउड नाम दे दिया गया। तो क्राउड है, क्राउड से हमें पता चलता है क्राउड एक वर्ड है लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। आर्मी, आर्मी एक वर्ड है लेकिन आर्मी में छिपा हुआ क्या है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, उसको आर्मी बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन्स में आ गई। ओके, ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको, हमारे चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, अब सब्सक्राइब करें और जो नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।